अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन से एक स्वीडिश लड़की की डिमांड की थी। एप्स्टीन फाइल से हर रोज नए राज खुल रहे हैं और अब अनिल अंबानी का नाम इस फाइल में आ गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन की जो फाइलें जारी की हैं, उसमें अनिल अंबानी से जुड़े नए खुलासे सामने आए हैं। ये फाइलें एप्स्टीन और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच 2017 से 2019 के दौरान हुई बातचीत से जुड़ी हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कारोबार, वैश्विक मामलों और महिलाओं को लेकर चर्चा की गई है। 9 मार्च 2017 की बातचीत में लिखा है, अनिल ने पहले एप्स्टीन से पूछा क्या सुझाव है। इस पर एप्स्टीन ने लिखा, मुलाकात मजेदार बनाने के लिए लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला बेहतर होगी। अंबानी ने जवाब दिया, इसे अरेंज करो। ये बातचीत उस समय की है जब एप्स्टीन को पहले ही 2008 में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध के मामले में सजा मिल चुकी थी। इसके बावजूद एप्स्टीन दुनिया के कई प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के कांटेक्ट में बना हुआ था, जिनमें एक नाम अनिल अंबानी का भी है। रिकॉर्ड बताते हैं कि दोनों के बीच पेरिस और न्यूयॉर्क में मिलने की योजना भी बनी। मई 2019 में अनिल अंबानी के न्यूयॉर्क दौरे के वक्त एप्स्टीन ने उन्हें मैनहट्टन स्थित अपने घर में बुलाया, जहां पर दोनों मिले। दूसरे ईमेल से यह भी पता चलता है कि अंबानी और एप्स्टीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं, बिजनेस मीटिंग्स और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी बातचीत हुई थी। इनमें पेरिस, न्यूयॉर्क और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रमों में संभावित मुलाकातों का जिक्र है। एप्स्टीन को 2019 में संघीय स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसकी हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद दुनिया भर में विवाद खड़ा हुआ और उसके नेटवर्क को लेकर कई तरह की जांच शुरू हुई। चैट्स में डोनाल्ड ट्रंप और हॉलीवुड से जुड़ी बातें भी हैं। एक बातचीत में एप्स्टीन ने पसंदीदा महिला पर सवाल किया, जिस पर अंबानी ने हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन का जिक्र किया, वही जो कि एवेंजर्स में भी है। तब रिलायंस एंटरटेनमेंट उनकी फिल्म घोस्ट इन द शेल को प्रोड्यूस कर रहा था। इसी वक्त में एप्स्टीन ने अंबानी परिवार से जुड़ी किताबें भी मंगवाई थी। जब ये चैट सामने आए तो अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यानी कि कुछ भी नहीं कहा इस मामले पर। अनिल अंबानी रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन हैं। साल 2008 में उनकी संपत्ति करीब $42 अरब आंकी गई थी। उस समय फोर्ब्स की अमीरों की सूची में उनका छठा स्थान था, यानी कि वो 6वें नंबर पर आते थे। अंबानी के अलावा भी कई भारतीय और भारतीय मूल के सेलिब्रिटी एप्स्टीन के संपर्क में थे। इनमें फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री नंदिता दास, वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा का नाम भी शामिल है। हालांकि फाइल में नाम होना किसी अपराध का सबूत नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक या फिर पेशेवर संपर्क दिखाते हैं। लेकिन जो चैट सामने आई अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच, वो सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि उस चैट्स में साफ तौर से जिक्र है एक ब्लॉन्ड महिला का। एक महिला का, स्वीडिश महिला का जिक्र करते हुए जेफरी एप्स्टीन कहते हैं कि इस तरह की महिला सही होगी, और इस पर अनिल अंबानी जवाब भी देते हैं कि इसे जल्दी अरेंज करो। और इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह की बातचीत की जाती थी, किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन के साथ जो संपर्क हैं वो बनाए जाते थे, और ये जो पूरा रैकेट था वो चलता था। और इसमें एक दो नाम नहीं है। पहले लग रहा था कि सिर्फ अमेरिका से जुड़े उद्योगपतियों के ही नाम है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे फाइल्स और ज्यादा खुलती जा रही हैं, क्योंकि मिलियंस में ये फाइल जारी की गई हैं और एक एक फाइल को खंगालना, एक एक फाइल में नाम देखना, ये बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर लोगों की बातचीत क्या हो रही थी जेफरी एप्स्टीन के साथ में। इस बीच नरेंद्र मोदी का भी नाम इस फाइल में सामने आया था, जिसमें जेफरी एप्स्टीन उसमें इस बात को कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी इजराइल के सामने नाच रहे थे। और इसके बाद फिर विपक्ष ने पूरा हंगामा खड़ा किया, लगातार सवाल पूछने लगे कि भाई किस बात पर नाच रहे थे, अमेरिका का ऐसा क्या हित था जिसकी वजह से आपको इजराइल जाना पड़ा, इजराइल में नाचना पड़ा। वो जो कुछ भी बात कही जा रही थी उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। हालांकि जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इन सभी बातों से इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ भी जेफरी एप्स्टीन से कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन जब फाइलों में नाम आ रहे हैं तो लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, और अब अनिल अंबानी का नाम सामने आया है जो कि सवालों के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं। और अभी तक उनकी तरफ से कोई भी सफाई पेश नहीं की गई है इस पूरे मामले को लेकर। उनके प्रतिनिधि ने भी इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर दिया, कोई भी टिप्पणी नहीं की। और अब ये देखना होगा कि आगे और कितने नाम ऐसे हैं जो दबे हुए हैं फाइलों में, जो कि बाहर आना बाकी है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।